देखिए दोस्तों, बिल्ली का बच्चा कितने सुकून की नींद सो रहा है। सुबह का 6 बज गया है और आज 6 अप्रैल 2026 की सुबह। और ये देखिए, ये तीसरे नंबर की बिल्ली, ये गीता है और बहुत ही सुकून की नींद सो रही है। ये शिकारी बिल्ली है। 4 बच्चों में सबसे ज़्यादा तेज़ यही है। बिल्लियों में सबसे तेज़ यही है और तिलकधारी की बात अलग है, वो बिल्ला है। बिल्लियों में सबसे तेज़ यही है और ये थोड़ा रो कर के भी भोजन मांग लेती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्लाती है। चिल्लाने में सबसे ज़्यादा तेज़ भोजन मांगने में राधा है, जो सबसे छोटी है। उसकी माँ पूसी ने ट्रेनिंग दी है तो वो सबसे ज़्यादा चिल्लाती है और ये उससे थोड़ा सा कम चिल्लाती है, लेकिन ये भी चिल्ला लेती है, बोलती है। बोलने में सिर्फ जो बिल्ला है, बिल्ला के ही 2 बच्चे जो बिल्कुल उसी कलर के हैं, इसमें गीता और राधा, वही दोनों बोलते हैं। लेकिन जो बिल्ली के कलर के हैं, पूसी के कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं, तिलकधारी और सीता, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, चुपचाप रहते हैं। बस तिलकधारी छलांग लगाते हैं और सीता तो बहुत ही चुप रहती, बिल्कुल आवाज़ तक नहीं निकालती है। हाँ, ये ज़रूर है कि सीता थोड़ी सीधी है और इन सब में सबसे ज़्यादा जो मजबूत बिल्ली है, जो शिकार करने वाली है, यही बिल्ली है, ये गीता। ये देखिए किस तरह से जमुआई भर रही है और उलट पुलट करके लेटी हुई है। वो देखिए, इसका एक दांत बाहर निकला हुआ है। ये देखिए वो किस तरह से दांत पूरे दिखा रही, उल्टी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हैं गीता और आराम से सो रही थी। सुबह का 6 बजा हुआ है, थोड़ी लाइट भी जल गई है तो अब ये उठने का धीरे धीरे प्रयास कर रही है। और देखिए किस तरह से आगे वाले पंजे, उसमें बायां पंजा कैसे उठा रखा है, गिर नहीं रहा है। इनके पंजे गिरते नहीं हैं, उसी तरह बने रहते हैं जिस तरह से ये रखती हैं। आराम से सो रही है, सर ऊपर कर लिया है और सोते समय इनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है। देखिए वो जो इनका दांत हल्का हल्का दिख रहा है, वो इसी का गवाह बना हुआ है कि हल्का सा इनका मुंह खुला हुआ है। और अभी इन्होंने जमुआई भी ली है। और वो देखिए उधर इनकी छोटी बहन, वो उधर जा रही है कमरे में, वो भी है, राधा भी आई हुई है। लेकिन ये अभी अकेली ही लेटी हुई है, अकेली आराम फरमा रही हैं। इधर जो है एक कपड़ा था, मतलब बिस्तर है, तख्त के ऊपर बिस्तर लगा हुआ है, गद्दा है, उसके ऊपर चादर बिछी हुई है, उसके ऊपर भी एक कपड़ा रखा हुआ है। इनको इतना गुलगुला चाहिए कि बिल्कुल फोम, बहुत ही मुलायम बच्चे हैं। ज़रा सा टच करो तो तुरंत ये जो है भाग जाते हैं, मतलब इनको छू नहीं सकते आप। जबकि आपस में ये खूब कुश्ती लड़ते रहते हैं, खूब खिलौने करते रहते हैं, आपस में सब कुछ करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे, जब सोएंगे तो लद जाएंगे। वो इनको सबको गवारा है, जानते हैं कि ये हमारा भाई है या हमारी ही बहन है। लेकिन अगर कोई आदमी या इंसान ज़रा सा भी इनको छू ले तो बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं ये। अब देखिए इसका बायां, आगे वाला बायां पंजा देखिए, उसको उठाए हुए है, लेटी हुई है, बेसुध होके सो रही है, उस पंजे को उठाए हुए है
और उसी पोजीशन बना हुआ है, मतलब नीचे गिर नहीं सकता। जबकि अगर कोई आदमी अगर सोएगा तो उसका पंजा नीचे गिर जाएगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्ली के बच्चे किस तरह सोते हैं, किस तरह की इनकी एक्टिविटी होती है। ये देखिए, पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि इनकी पूँछ अगर 2.5 से 3 इंच तक छू लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा छूते हैं, जैसे कि तिलकधारी की पूँछ छुई थी, तो फिर उनको एहसास हो जाता है। अभी हमने ये तकिया इधर से उठा के रखी है तो इनको एहसास नहीं हुआ। अब देखते हैं ज़रा, वो जो सफ़ेद कलर का अंगोछा रखा है उसको उठा के देखते हैं। देखें दोस्तों, इनको एहसास होता है या नहीं होता है, वो करके देखते हैं ज़रा, तो थोड़ा थोड़ा पता भी लगेगा कि ये कितना गहरी नींद में है, या इनकी नींद कम है, या और क्या बात है। तो सफ़ेद वाला ही सिर्फ उठाएंगे, वो काला वाला तो नहीं उठाएंगे, क्यों? काला वाला तो उसके ऊपर ही रखा है, वो तो उठ जाएगी बिल्ली। और इनको सोने देते हैं, सोते सोते देखते हैं ये क्या करती हैं, क्या एक्टिविटी रहती है इनकी, तो वो देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम धीरे से ये वाला अंगोछा हटाते हैं, सफ़ेद वाला आपके सामने देखिए, हटाते हैं इसको। ये देखिए धीरे धीरे हम हटा रहे हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे हमने खींचा। ये देखिए ये पूरा अंगोछा हमने सफ़ेद वाला हटा लिया। और ये देखिए दोस्तों, ये तकिया रखी हुई थी, ये तकिया भी, ये देखिए ये तकिया थी पूरी रखी हुई यहाँ पर। ये देखिए ये तकिया रखी थी, मैंने तकिया हटा ली, तो इनको कोई आवाज़ नहीं हुआ। और ये तकिया हटा के हमने रख ली है, ये हमने ऊपर यहाँ रख दी है तकिया भी, और ये अंगोछा भी रख दिया है। तो इनको इतना बेसुध नींद में ये सो रही हैं, इनको इतना आभास नहीं हो रहा है कि इनके पास से कोई चीज़ अगर हटा लो। मतलब ये है कि ये दिन भर इतना दौड़ते हैं, इतना थक जाते हैं, को कोई आभास नहीं होता है। और वैसे भी जब यहाँ पड़ोस में बोल रहे हैं और ये जो है चुपचाप सो रहे हैं, इसका मतलब ये इतना बेसुध होके सोते हैं। और ये बच्चे आज 7 महीने और 6 दिन के हो गए हैं, तो अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पेड़ों से उतर आते हैं आराम से। यहाँ जो आए हुए हैं ये भी पेड़ पे चढ़ कर के छत के ऊपर चले जाते हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे अभी चौखट लगनी है, खुला हुआ है, तो ये वहीं से स्टेयरकेस से होते हुए नीचे उतर आते हैं, और जहाँ इनकी इच्छा होती है वहाँ पर आराम से सो जाते हैं। अब इस बिस्तर पे इस समय कोई सो नहीं रहा है, तो ये बिस्तर पे ये खुद आके सो जाते हैं। कभी अकेले सोते हैं, कभी 2 सो जाते हैं। एक दिन तिलकधारी और उसकी बड़ी बहन सीता दोनों सोए हुए थे। आज ये भी यहाँ पर गीता सोई हुई है। दोस्तों देखिए, गीता का कलर बड़ा प्यारा कलर है, ब्लैक और गोल्डन दोनों मिक्स कलर है। जबकि राधा का कलर ब्लैक है, अपने पापा की तरह है। इनका कलर दोनों मिक्स है, पापा का भी कलर है और अपनी मम्मी का भी कलर है। लेकिन इनकी पहचान अपने पापा से ही है, क्योंकि इनका जो चेहरा है वो अपने पापा कृष्णा की तरह बिल्कुल है। तो 2 बिल्लियाँ, गीता और राधा, ये पापा के चेहरे की तरह हैं। और जो 2 बच्चे हैं, सबसे बड़ी सीता, उसका चेहरा उसकी मम्मी पूसी की तरह छोटा चेहरा है, गोल्डन कलर है। और उसी तरह से तिलकधारी उससे छोटा जो बिल्ला है, उसका भी कलर गोल्डन है, और वो भी अपनी माँ की तरह ही है, उसका भी मुँह छोटा है। लेकिन तिलकधारी सबसे ज़्यादा तेज है, खाना मांगने में भी छलांग लगाता है। ये देखिए, अभी इसका
होठ धीरे से चल रहा है। देखिए वो ऐसा लग रहा है जैसे ये सपने में सपना देख रही है और स्वप्न में कुछ बोल रही है। देखिए किस तरह से धीरे धीरे इसके होठ चले हैं। तो लग रहा है ये कुछ किसी से बात कर रही है या कुछ तो सपना आ रहा है। मतलब सोने पर भी इसके होठ चल रहे हैं और दांत अभी भी दिखाई दे रहा है ये खुला हुआ। ये देखिए मतलब सोते हैं तो इनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है और इतनी आराम से सो रही। वो देखिए पूँछ चलाई इसने, मतलब पूँछ चलाई, इसका मतलब थोड़ी सी सेंटिवनेस है इनके अंदर, इसीलिए इन्होंने पूँछ चलाई है। नहीं तो इनको पता ही नहीं लगता पूँछ चल रही है या सो रही है, क्या हो रही है पूँछ। तो पूँछ जो है चुपचाप इन्होंने थोड़ी सी अभी चलाई थी, अब पूँछ को वैसे ही रख लिया है और बाकी कोई एक्टिविटी अभी नहीं करें, बिल्कुल साइलेंट मोड में बिल्कुल सो रहे हैं एकदम। और सिर्फ इनकी पेट आप देखिए, पेट में सांसें चल रही हैं बस। पेट थोड़ा फूलता है पचकता है, फूलता पचकता है। हाँ एक बात और गौर करने वाली बात है, आप देखिए जो बायां हाथ इनका उठा हुआ था वो धीरे 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 इनके जो सर है सर के पास नीचे आ गया। एकदम नहीं आया लेकिन धीरे 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 वो आया है और आकर के इनका जो नीचे की दाढ़ी है उसके पास धीरे धीरे वो टच हो गया आकर के। मतलब हाथ एकदम रुकता नहीं है, वो धीरे 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 ज़रूर नीचे आता है, तुरंत नहीं आता है लेकिन हाँ धीरे 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 ज़रूर आता है। तो हाथ भी धीरे धीरे नीचे आ गया है और अभी तो बिल्कुल सोने में मशगूल हैं। इनका पता नहीं कब तक ये सोएंगी, क्योंकि ये बच्चे दिन भर दौड़ते हैं और सुबह और शाम को भोजन खा लेते हैं जब इनको मिलता है। अब अभी जो है आराम से सो रहे हैं, जब इनकी इच्छा होती है तो आ जाते हैं, जब इच्छा होती है तो नहीं आते हैं। ये इनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि ये अकेली आएंगे या कोई और साथ में आएगा या क्या कैसे रहेगा, कुछ इनका पता नहीं है। तो जब ये आ जाते हैं तो फिर हम लोग इनके ऊपर स्टडी करते हैं कि देखिए ये सोने में क्या करते हैं, जब सोते हैं तो किस तरह सोते हैं। अब वो देखिए थोड़ा सा इनकी गर्दन थोड़ी थोड़ी हिल रही है और मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुल रहा है, हल्का सा थोड़ा मुंह ज़्यादा खुला हुआ है। ये देखिए वो देखिए दांत और मुंह थोड़ा सा ज़्यादा खुल गया है और वो इनका जो पंजा था बायां वाला, आगे वाला जो हाथ का पंजा था वो धीरे धीरे नीचे आ गया है। अब उस तरह से खड़ा नहीं है वो, और बाकी एक्टिविटी सब वैसी ही है। पूँछ में भी चुपचाप है और जो पैर थे सब वैसे मुड़े हुए रखे हुए हैं। कभी कभार अंग में थोड़ी हलचल होती है किसी न किसी अंग में। और लाइट जल रही है, मच्छर भी नहीं है वहाँ, तो इसलिए ये आसानी से आराम से बिल्कुल निश्चिंत निडर होकर के, कोई भी इनको चिंता नहीं, इस तरह से सुकून की नींद सोती हुई ये बिल्ली 7 महीने और 6 दिन के आज हो गए हैं ये। और इनकी माँ ने तीसरी पीढ़ी के बच्चों को भी जन्म दे दिया है। कल वो आई थी तो वो कभी 7वें 8वें दिन आती है या कभी रात में आती होगी, छिप कर के खाना इनका खा जाती है और फिर अपने बच्चों के पास चली जाती है। मतलब कितना भी उसको रोको रुकती नहीं है वो, भोजन थोड़ा किया और तुरंत चल देती है यहाँ से। तो इस तरह से पूसी अपना काम कर रही है और उसके ये जो दूसरी पीढ़ी वाले 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे यहाँ पर जो है ये पल रहे हैं। और पल क्या रहे हैं, ये इनको भोजन सिर्फ मिल रहा है, ये चाहे कहीं जाएं कोई इनकी रोक टोक नहीं है। ये सामने वाले प्लाट में भी चले जाते हैं, कभी बाएं वाले प्लाट में जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं,
तो इस तरह ये पूरा दिन 24 घंटे घूमते रहते हैं और जब इनका इच्छा होती है तो ये इधर आकर सो भी जाते हैं। तो ये बच्चे बड़े प्यारे बच्चे हैं, वफ़ादार तो बिल्कुल नहीं हैं ये। मैं बार बार कहूँगा कि बिल्ली के बच्चे हों या बिल्ली हो, अगर जब तक इसको भोजन नहीं मिला है, ये वहाँ बैठी है तो इतना चिल्लाएगी, आपको रगड़ेगी, सब कुछ करेगी, म्याऊं म्याऊं करेगी, जो आप बोलेंगे वो करेगी। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों, अभी अंगड़ाई ले ली है इसने। ये अंगड़ाई लेने में इसने बायां वाला जो इसका पंजा नीचे गिर रहा था उसको आगे सीधा कर लिया इसने। ये देखिए, तो अब बता रहे थे कि ये भोजन करने तक ही सब कुछ करते हैं, भोजन मिलने से पहले सब कुछ करेंगे ये। आप म्याऊं कराएंगे तो म्याऊं करेंगे, आप इनको जो बोलेंगे वो करेंगे, लेकिन भोजन जैसे ही पहुंचा और भोजन इन्होंने खाया, उसके बाद न तो आपको पहचानते हैं, न जिसने भोजन दिया उसको पहचानते हैं, और न वो जगह न वो मकान पहचानते हैं। उसके बाद तुरंत वहाँ से ये रफू चक्कर हो जाते हैं और बाहर जाकर के अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। या तो शिकार करेंगे, या कहीं दौड़ लगाएंगे, या 2 बच्चे या 3 आपस में हैं तो आपस में किलोलें करेंगे। बस इनका यही काम है। और उसके बाद जब इनको भूख लगेगी तो दोबारा इनको फिर याद आएगी, चलो भाई वहीं चलते हैं। अगर कुछ भोजन बचा हुआ है तो वो वाला भोजन ये खाएंगे आकर के, लेकिन अगर ख़त्म हो गए, दूध उसमें नहीं है, तो फिर चिल्लाने लगेंगे। मकान मालकिन को जैसे ही देखेंगे वैसे ही चिल्लाने लगेंगे, माओ माओ माओ, म्याऊं म्याऊं करने लगते हैं। वो समझ जाती हैं कि ये भूखे हैं, और इतना तेज़ चिल्लाते हैं कि लग रहा बहुत ज़्यादा भूखे हैं। ये देखिए दोस्तों, इनको इस तरह से बीच बीच में ये अंगड़ाई ले रही हैं, तो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं ये। लेकिन जब भोजन करेंगे तो मुश्किल से दूध अगर इनको देते हैं तो 15 से 20 ग्राम दूध इनके लिए पर्याप्त हो जाता है। बस 20 ग्राम दूध पिएंगे ये, और पीने के बाद इनके अंदर एनर्जी इतनी आ जाती है कि फिर ये बाहर अपना रास्ता चुन लेते हैं, इनको जाना कहाँ है और वहाँ चले जाते हैं। फिर आपकी बिल्कुल एक नहीं सुनेंगे, फिर आप वो नहीं पहचानते हैं। यही अंतर बिल्ली और कुत्ते में होता है। कुत्ता हमेशा वफादार रहता है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कुत्ता उठकर आपके साथ चल देगा, वो वफादारी करता है। अगर कोई बाहर वाला आता है कोई चीज़, तो कुत्ता चाहे कितना भी बड़ा हो भौंकेगा ज़रूर, और भौंक करके बताएगा कि हमारा मालिक यहाँ पर है, तुमको आना नहीं है। लेकिन ये अगर कोई छोटा हुआ तब तो ये उसका शिकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनसे बड़ा हुआ तो ये दौड़ करके भाग जाएंगे, छिप जाएंगे जा कर के। ऐसा नहीं करेंगे कि मकान मालिक इनको बताएं, बोल करके बताएं कोई आया है या कुछ एक्टिविटी करें, वो कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ जो है अपनी बचत करते हैं, और देखेंगे और कोई आ गया है या बिल्ला कोई आया है, कुछ आया है, तो तुरंत छिप जाएंगे, और या फिर पेड़ के ऊपर चढ़ कर के घर के ऊपर चले जाएंगे, घर के अंदर चले जाते हैं। इनको ये पता है कि घर के अंदर हम लोगों के अलावा भी कोई बड़ा नहीं आता है, न तो इनका बप्पा आता है। बप्पा एक बार आया था, और पूसी भी नहीं आई, वो भी कभी कभार एक आध बार आई होगी। तो इनको ये पता है कि अगर हम घर के अंदर जाएंगे तो घर के अंदर हम कहीं भी छिपे रहेंगे तो हम 101% सेफ़ हैं। 100% नहीं, 101% हम सेफ़ हैं, और हमको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हम पूरी तरह सेफ़ हैं। अब आराम से ये अपना आ कर के चुपचाप सो जाते हैं या बैठे रहते हैं। पहले ये आकर के बैठे रहते थे, ऊँघ लेते थे या कुछ और करते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये बड़े होते जा रहे हैं, उसी तरह से उतना ही मजबूत और उतना ही इनके अंदर ढिठाई बढ़ती जा रही है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिस्तर के ऊपर और एक कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा वहाँ था नहीं, इन्होंने खींच लिया होगा,
इन्होंने कपड़े को खींच करके जो बैठ जाते हैं, ये सारे काम कर लेते हैं। इनको अगर थोड़ा अच्छा न लगे तो ये सब काम कर लेते हैं। और कपड़े खींच करके कपड़े के ऊपर आराम से ये लेट गए हैं। थोड़ी थोड़ी देर में 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के अंतराल पे ये थोड़ा सा अपने को अपडेट करते रहते हैं। कभी इधर करवट, कभी उधर करवट, कभी देखिए अब बायां पंजा बिल्कुल इन्होंने सीधा रखा हुआ है आगे, जबकि पहले इसी को मोड़ करके उठाया हुआ था। अब इस तरह से अब लेटे हुए हैं। और ज़्यादातर ये सोते हैं तो खोपड़ी को ऊपर कर लेते हैं, खोपड़ी इनकी नीचे नहीं रहती है। इसका भी इनका कुछ रीज़न होगा, ज़्यादातर ऊपर ही करके सोते हैं। क्योंकि ऊपर करके सोने से क्या है, एक तो इनको सांस मिलने में आसानी रहती है, दूसरा आंखें ऊपर रहती हैं तो इनको पता लगता रहता है कि अंधेरा है या लाइट है। और आंखें ऊपर रहेंगी तो ये अगर आंखें खोलती हैं देख भी लेते हैं कौन आया क्या आया है। इस तरह चेहरा हमेशा ऊपर को सामने ही रखते हैं ये। और उसके बाद कान के ऊपर रहते हैं तो कोई चीज़ होती है आवाज़ भी सुन लेते हैं। लेकिन हाँ, बेसुध इतना हो जाते हैं ये कि पास में रखी हुई कोई चीज़ अगर है, आप उसको धीरे से हटा लेंगे तो इनको आभास नहीं होता है सोते हुए। जगेंगे तभी इनको आभास होगा कि यहाँ कोई चीज़ रखी है, तो आप हटाएंगे तो इनको पता लग जाएगा। लेकिन सोते हुए इनसे जो है कोई चीज़ आप हटाते हैं तो इनको पता नहीं लगता है। अब देखिए, ये देखिए, सुबह के 6:20 हो गए हैं और अभी भी ये आराम से सो रहे हैं। इनको लग ही नहीं रहा है कि अभी सुबह हुई है, जबकि बाहर सुबह हो गई है। और इनका पापा वो भी आकर के 7 बजे से पहले ही आ जाता है। और कुर्सी पड़ी रहती तो कुर्सी बैठता नहीं, ज़मीन में बैठ जाता है। और जब तक भोजन नहीं मिलेगा वो भी जाता नहीं है, आधे से 1 घंटे तक इंतज़ार करता है वो। और उधर आकर के अपने बच्चों को भी देख लेता है, बच्चे भी मिल लेते हैं। बच्चों कभी कभार पंजा भी मार देता है दूर से, करा हमसे दूर रहो। बच्चे भी ये पास में जाते हैं तो कभी उसकी पूंछ सूंघते हैं, कभी उसका मुंह सूंघते हैं और उसके साथ भोजन करने की भी कोशिश करते हैं। तो भोजन तो वो साथ में करवा लेता है, लेकिन सूंघना उसको पसंद नहीं है। जब ये सूंघते हैं तो उसको गुस्सा आ जाती है, तो फिर ये जब पंच मारते हैं ये दूर भाग जाते हैं। मारता है लेकिन मारता नहीं, खाली इनको झुटका देता है कि भागो यहाँ से। जैसे आदमी अपने बच्चों को डांट देता है तो वो उसी तरह से को डांट देता है। इसी तरह इनकी माँ है, लेकिन माँ तो थोड़ा सा ज़्यादा कर देती है, माँ मार भी देती है। माँ ने कई बार बच्चों को मारा भी है। तो ये देखिए, आराम से ये गीता सो रही हैं और ये माँ के उठने का इंतज़ार करेंगी। जब माँ उठेंगी थोड़ा खटपट होगा तो इनको फिर लगेगा कि अब माँ उठी है, भोजन हमको मिलेगा, तब ये उठेंगी। नहीं तो ये भी आराम से बिल्कुल सुकून से देख रहे हैं, अब सो रही हैं। और इनकी नाक देखिए वहाँ पर किस तरह से पतले पतले सुराख हैं, वहीं पर इनकी मूछें भी हैं। ये बच्चे पैदा होते ही इनकी मूछें निकल आती हैं और मूछें सफ़ेद ही होती हैं। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है। आगे वाले पंजों को पीछे वाले पैरों के ऊपर रखा हुआ है। पीछे वाले पैर ये देखिए बिल्कुल पूरा पैर दिख रहा है, जैसे हम लोगों के पैर होते हैं उसी तरह पूरा पैर इनका भी है। और पैर में 4-4 उंगलियां, चारों पैरों में। अगले पंजों में एक एक अंगूठा होता है, वो खाली दिखाई देता है नाखून थोड़ा सा, लेकिन वो काम का नहीं होता है, थोड़ा ऊपर होता है तो वो काम का नहीं होता। काम के सिर्फ इनकी 4 उंगलियां आगे, दोनों हाथों में 4-4 और 4-4 पीछे, 16 उंगलियां होती हैं। जबकि आदमी की 16 उंगलियां और
4 अंगूठे होते हैं, 2 पैरों में 2 हाथों में। तो आदमी की अंगूठे और उंगलियां मिलाकर के 20 होते हैं और इनके 16 होते हैं। आगे वाले 2 नाम मात्र के लिए हैं। तो कभी हो सकता है रहे हो इनके, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने उसका यूज नहीं किया तो वो विलुप्त हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है ये धीरे धीरे नाखून आया है, धीरे धीरे हो सकता है अंगूठा वहाँ विकसित हो जाए और इनका आगे आने वाली जनरेशन उसका फ़ायदा भी उठाने लगे। तो ये तो प्रकृति की देन है, क्या होता है क्या नहीं होता है तो समय की बात है। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्ली का बच्चा बहुत ही गहरी नींद में सो रहा है। अभी इसको कोई भी होश नहीं है, कुछ नहीं, आराम से सो रहा है। और जबकि सुबह का 6:30 बज गया है, थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला होगा और कुछ देर में धूप बिखर जाएगी। लेकिन ये जब सो जाते हैं तो इनको क्या दिन और क्या रात, अपनी मस्ती में सोते रहते हैं। ये माँ ने इनको 5 जनवरी 2026 को छोड़कर मकान मालिकिन के हवाले कर दिया था। सारे बच्चों को एक साथ लेके यहाँ छोड़ गई। उसके बाद फिर उसने आना बंद कर दिया और फिर उसने धीरे धीरे बिल्ला से संपर्क करके तीसरी पीढ़ी को जन्म देने का काम किया और अब तीसरी पीढ़ी जन्म ले चुकी है। होली के कुछ दिन बाद वो बच्चे आ गए हैं, लेकिन बिल्ली अभी उनको बहुत ही छिपा के रखती है, किसी के सामने नहीं रखती है। सामने जब लाएगी जब ये दौड़ने लगेंगे। इनमें भी एक जो सबसे छोटी राधा है वो नहीं चल पाती थी, वो बहुत ही पीछे रह जाती थी। जबकि ये 3 बच्चों में सबसे बड़ी सीता, फिर तिलकधारी, फिर गीता, ये तीनों चल लेते थे। ये थोड़ा थोड़ा दीवार पर चढ़ना और थोड़ा थोड़ा सब काम करने लगे थे और वो कुछ नहीं कर पाता था, बस चिल्लाता था। तो माँ उसकी गर्दन पकड़ के, बड़ी प्यार से गर्दन पकड़ती है, मजाल क्या कहीं दांत लग जाए, प्यार से पकड़ती है। और बच्चा भी बड़ा मज़ेदार वाला काम करता, ऐसा हो जाता है जैसे मर गया हो। बिल्कुल चुपचाप माँ ने गर्दन पकड़ी और वो बिल्कुल गुमसुम होकर के लटका हुआ चला जाता है। तो वो चुपचाप उठा करके उसको और छलांग लगा के दीवार से ले जाके उसको वहाँ पे रखती थी। इस तरह से चारों बच्चों को उसने एक साथ रखा और 4 महीने तक ये बच्चे चारों एक साथ रहे। 4 महीने के बाद जब माँ ने छोड़ा तो 5वें महीने में ये बिखरना शुरू हुए। 5वें महीने में रहे तो साथ में, लेकिन फिर भी कोई कभी कहीं जा रहा था, कोई कभी कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। और 6वें महीने में ये सारे बच्चे अपना अपना रास्ता चुन लिए। कोई इस घर में रह रहा है रात में, कोई उस घर में रह रहा, कोई वहाँ रह रहा, कोई कहीं रह रहा है। तो 6वें महीने में ये सब बिल्कुल अलग अलग हो गए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मिलते हैं तो एक दूसरे का मुंह सूंघते हैं और मुंह से मुंह मिला कर के ये पहचान जाते हैं कि ये हमारा भाई है। बस यही करते हैं, बाकी ये कुछ नहीं करते। आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे का मुंह सूंघेंगे और सूंघ करके पहचान लेते हैं कि हाँ भाई, ये हमारा भाई है या हमारी बहन है। और कोई दूसरा होता है तो उसको भी ये पहचान लेते हैं। तो ये बराबर के सब हैं, तो एक दूसरे को आराम से इस तरह से पहचान लेते हैं दोस्तों। तो अब अभी इस समय यहाँ पर ये राधा रानी बैठी होगी कभी, तो वो तो चली गई हैं। सिर्फ गीता यहाँ पर है, गीता यहाँ पर सो रही है आराम से। और आज गीता बिल्कुल सुकून की नींद सो रही हैं। या तो इन्होंने कहीं कोई शिकार किया होगा, पेट इनका भरा होगा,
और या फिर कहीं से बहुत ही ज़्यादा घूम के थक कर के आई होंगी। तो ये सुकून की नींद सो रही है। जब भूख लगती है तो इनको 5-10 मिनट निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इतना चिल्लाते हैं, पूँछ उठाएंगे, चिल्लाएंगे, घर घर तक आ जाएंगे, घर के अंदर घुस के किचन तक पहुंच जाते हैं और माओ के पीछे लग जाते हैं चिल्ला चिल्ला के। तो मजबूर होकर के इनको खाना देना ही पड़ता है। तो इस तरह के बच्चे ढीठ हैं, लेकिन भोजन जैसे ही मिला और ये अपने मिशन पर निकले, फिर नहीं पहचानते हैं कि किसने हमको भोजन दिया है और किसने हमारे साथ क्या किया, सब भूल जाते हैं एकदम। बस बिल्लियों में और कुत्तों में एक ही अच्छाई है। कुत्ते में अच्छाई ये है कि बहुत ही वफादार है, घर में रहता है, कोई भी बाहरी आदमी आएगा तो भौंकेगा ज़रूर। और ये कोई भी आएगा, बाहरी आए, कुछ भी आए, बड़ा अगर होगा तो ये भाग जाएंगी और छोटा होगा तो उसकी शिकार करने की कोशिश करेंगी। चिड़िया हैं, चूहे हैं, छिपकली है, गिरगिट है। तो इस तरह के छोटे छोटे जानवरों का ये शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। मेढक है, झींगुर है, तो ये छोटे छोटे जीवों का शिकार कर लेते हैं। लेकिन अगर इनसे बड़ा हुआ तो छिप जाते हैं, भाग जाते हैं, पेड़ चढ़ के ऊपर आ जाते हैं कि ये इन्होंने अपनी सेफ जगह देख ली है, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। तो तेज़ तो बहुत है, दिमाग बहुत तेज़ है। और 6 महीने के थे तो सब कुछ करने लगे थे। माँ ने जब इनको छोड़ा तो अपने आप पूरा सब अपनी जिम्मेदारी इन्होंने ले ली। और वही आज अब 7 महीने 6 दिन के हो गए हैं। ये सितंबर में पैदा हुए थे, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। और अप्रैल का महीना चल रहा है ये। आज 6 अप्रैल 2026 है। तो आज ये 6 दिन के हो गए हैं। और इनकी जो अगली पीढ़ी है, जो अगले भाई बहन हैं, वो भी होली के बाद 4-5 दिन के बाद पैदा हुए थे। तो होली 4 तारीख की थी, तो 10-12 तारीख के आसपास वो भी पैदा हुए हैं। तो वो भी इस समय करीब करीब जो है 15 से 20 दिन के होने वाले हैं। अब वो कब बाहर आएंगे, तो लग रहा कि लगभग जब 1 महीने के हो जाएंगे तभी बिल्ली बाहर लाएगी। अभी वो छिपाए रखती है, सिर्फ दूध पिलाती है उनको और कुछ नहीं खिलाती है। जब बड़े थोड़े हो जाएंगे तो बाहर का भी दूध पीने लगेंगे और बाहर का खाना भी खाने लगेंगे। तो अभी वो बिल्कुल उनको छिपाए हुए हैं। देखिए, अब इनको देखिए, गीता को, बहुत ही गहरी नींद में सो रही हैं गीता। दोस्तों, बस ये ज़रूर है 5-7 मिनट में ये थोड़ा सा अपने को खींच लेती हैं, कभी हाथ, ये पूरा शरीर थोड़ा। और बाकी अब देखिए गोलमोल हो गई है। मतलब जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है वैसे ही वैसे शरीर को ये सिकोड़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मी रहती है तो शरीर को फैलाए रहते हैं। सर्दी होते होते ये सिकोड़ते हैं, तो सिकोड़ने से क्या है, सर्दी कम लगती है और फैलाने से सर्दी ज़्यादा लगती है। ये देखिए, अब देखिए इन्होंने उलट पुलट किया हुआ है। ये अभी ये जगी तो है नहीं, लेकिन हाँ, ये देखिए दोस्तों, अब ये कोशिश में है कि हो सकता है ये उठें। भूख भी इनको लग रही होगी और इनको नित्य कर्म के लिए जाना पड़ता है, टॉयलेट भी जाएंगी ये। तो या तो ये भोजन करने के बाद टॉयलेट जाती है, थोड़ा दूध पी लेते हैं और फिर ये जाते हैं। तो बिल्ली ने यही इनको सिखाया है, भोजन करो और उसके बाद भी चले जाओ टॉयलेट। और टॉयलेट करते कैसे हैं ये इनकी सबसे खासियत इसमें और कुत्तों में अंतर यही है। ये टॉयलेट इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले लूज मिट्टी या रेत पड़ी हुई उसमें गड्ढा करते हैं ये, और गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे में ये टॉयलेट करते हैं। और टॉयलेट करने के बाद उसको दोनों पंजों से, अपने आगे वाले दोनों जो हाथ हैं, जो पंजे हैं, उनसे उसको पाट देते हैं। पाटने के बाद फिर उसको सूंघते हैं
अगर उसमें इनको कोई दुर्गंध लगती है तो फिर उसको और पाटते हैं। और बिल्ली जब थी इनके साथ में, ये छोटे बच्चे थे तो इनको सिखाया उसने था। तो बिल्ली क्या करती थी, ये देखिए दोस्तों, इनको देखिए, तो बता रहे हैं। तो बिल्ली क्या करती थी, बिल्ली इनके जब ये पाटते थे तो उसको दोबारा सूंघती थी बिल्ली खुद। और अगर बिल्ली को कोई एहसास होता था कि अभी नहीं बदबू आ रही है तो बिल्ली खुद उसको पाट देती थी और उनको सिखाती थी कि देखो अभी तुमने सही नहीं पाटा है, इसको और पाटो। तो फिर ये जो है बिल्ली इनको पाट करके ऐसे सिखाती रहती थी। बिल्ली ने इनको कुश्ती लड़ना सिखाया, एक एक एक्टिविटी बिल्ली ने इनको सिखाई है। नहीं तो ये बच्चे न तो पेड़ पर चढ़ पाते न कुछ कर पाते थे। बिल्ली इनको बाहर ले जाके सिखाती थी भाई पेड़ पर चढ़ो, तो ये 1 फुट चढ़ते थे और कूद पड़ते थे, 1 फुट चढ़ते थे और गिर पड़ते थे ये। लेकिन बिल्ली ने इनकी हिम्मत बंधाई तो धीरे धीरे ये 2 फुट 3 फुट 4 फुट चढ़ने लगे। फिर बाउंड्री वाल पर चढ़ाने की कोशिश की तो बाउंड्री वाल पे ये डायरेक्ट नहीं चढ़ पाते थे। 7 फुट 8 फुट की बाउंड्री वाल है, दीवार है। तो क्या करती थी बिल्ली, इनको बोलती थी कि पेड़ पर चढ़ो। तो पड़ोस में जो पेड़ रहता है उस पेड़ पर इनको चढ़ाया और चढ़ाने के बाद फिर ऊपर से बाउंड्री वाल पर ये कूद जाते थे। इस तरह से बिल्ली ने इनको सिखाया। और ज़्यादा अगर ऊंची दीवार है तो उसमें ये इनको समझाया कि बीच में कोई चीज़ है, पहले उसके ऊपर कूदो और फिर उसके ऊपर से दीवार के ऊपर कूद जाओ। 2 पार्ट में कूदो, एक बार में नहीं कूद पाते हो तो इस तरह से ये सीखे हैं कि दीवार पे कैसे चढ़ना है। अगर दीवार पे डायरेक्ट नहीं चढ़ पा रहे हैं कूद करके ये, तो ये पहले पेड़ पर चढ़ते हैं। और पेड़ पर किस तरह से चढ़ते हैं दोस्तों, ये देखा है कि पेड़ और दीवार की जो हाइट है तो उससे ये थोड़ा सा पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। दीवार की हाइट से करीब 1.5 से 2 फुट ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर जाकर के फिर दीवार पर कूदते हैं। ये बराबर में नहीं कूदते हैं, बराबर में अगर कूदेंगे तो हो सकता कूदने में जब तक ये कूदे तो ये नीचे थोड़ा आ जाए, और नीचे आ जाए तो दीवार छूट जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इतने समझदार हैं कि पेड़ पे थोड़ा ऊंचे चढ़ जाते हैं और ऊंचे से कूदते हैं। तो जब जो उतनी दूर चल कूदने में जो ये नीचे आएंगे तो वो इनका बैलेंस बराबर हो जाता है, सीधे दीवार पे ही गिरते हैं आकर के। ये मतलब 1.5 से 2 फुट ऊंचा जाते हैं, चढ़ते हैं और फिर दीवार पर कूदते हैं। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पता लगा ये उतना 2 फुट दूर दीवार है और कूदे तो ये नीचे रह गए, नीचे रह गए तो गिरेंगे आकर के। अच्छा, एक बार ये गिरे भी हैं, एक बार ये दीवार के ऊपर दौड़ करके आए और दीवार पे उन्होंने छलांग लगा के चढ़े। तो हुआ क्या कि ये बिल्ली का बच्चा दीवार पे रुक नहीं पाया, ये फिसल गया और फिसल करके ये दूसरी तरफ गिरा जा करके, और बड़ी स्पीड में गिरा जाके। तो चोट तो उसके लगी, लेकिन थोड़ा सा 2-3-4 मिनट में वो फिर से उठ करके खड़ा हो गया और अपना काम करने लगा। लेकिन चोट भी लगती इनको। पेड़ से भी एक बार गिरी है बिल्ली, पेड़ से एक बार बिल्ली का बच्चा जो गिरा है और नीचे गिरा आकर के करीब 12 से 15 फुट की गहराई भी गिरा आकर के। वो कैसे गिरा, ये पेड़ से फर्स्ट फ्लोर पे ये कूद रहा था। पेड़ पे चढ़ा और फर्स्ट फ्लोर पे इसे कूदने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, या तो ये बराबर से कूदा होगा, ऊपर चढ़ के नहीं कूदा होगा। तो ये क्या हुआ कि ये दीवार पे नहीं आ पाया और नीचे गिरा आके। तो काफ़ी डाले वाले टूट गई और नीचे गिरा आके 10-12 फुट नीचे। तो चोट तो इसको आ गई, काफ़ी देर जो है वो वहाँ पर बैठ करके लंगड़ाता रहा थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे नॉर्मल होके चलने लगा। तो इस तरह से ये पेड़ से भी गिरते हैं, दीवार से भी गिर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपस में जब कुश्ती लड़ते हैं तो एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं तो इनकी बॉडी जो है धीरे धीरे मजबूत हो जाती है। इस तरह से ये मजबूत हो जाते हैं। तो ये बिल्ली के बच्चे अपने को कई तरह से मजबूत करते हैं। और बिल्ली तो इनको इतना दौड़ाती है
कि खाना खाने के बाद में इनको कम से कम नहीं तो 10-12 चक्कर इनको दौड़ाएगी, और एक चक्कर इनका कम से कम 25-30 फुट का होता है। मतलब 30 फुट इनको लंबाई में दौड़ाएगी और फिर 30 फुट वापस आएंगे ये। तो इस तरह से वो 30 से 40 फुट जिस तरह की लंबाई वहाँ मिलती है, चाहे सड़क पे या किसी प्लाट में, तो 30-40 फुट दौड़ाएगी, फिर वापस आएंगे ये। तो इस तरह से ये 2-3 बच्चे या 4 बच्चे इकट्ठे हैं, सब दौड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर कूदते फांदते रहते हैं। तो इस तरह से ये मजबूत हो जाते हैं। और बॉडी तो इनकी वैसे भी इतनी फ्लेक्सिबल रहती है, जब सफाई करते हैं शुरुआत में क्या होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें सिखाया कि एक दूसरे की सफाई करो, तो ये थोड़ा थोड़ा अपने आप कर लेते हैं। और बाकी ये जहाँ नहीं पहुँचता इनका सर, ये दूसरे की सफाई करते हैं। तो इस तरह से पूरा सफाई करते हैं। और अब बड़े हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो अब इनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये खुद ही अपनी सफाई खुद कर लेते हैं। चाहे पूँछ की सफाई हो, पूरी पूँछ की सफाई हो, चाहे रीढ़ की हड्डी की सफाई हो, पीछे की सफाई हो, चाहे आगे की सफाई हो, चाहे आगे पीछे टांगों की सफाई हो, चाहे गर्दन की सफाई हो। तो अब ये लगभग जो है पूरी सफाई अपने आप कर लेते हैं। तो इस तरह से ये बच्चे अब अपनी सफाई अपने आप करते हैं, क्योंकि अब ये सब अलग अलग रहने लगे हैं। कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। अच्छा, वो देखते सब रहते हैं कि अगर राधा ने खाना खाया, वो चली गई, तो पीछे तिलकधारी अगर खा रहे हैं तो देखते जाएंगे कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसको मना नहीं करते हैं। वो अपने रास्ते चली जाती है, तिलकधारी अपने रास्ते जाते हैं, सीता अपनी जगह अपने मिशन पे जाती है और गीता अपने मिशन पे जाती है। तो इस तरह से ये बच्चे सब अलग अलग अपने अपने मिशन पे जाते हैं। एक बात और आपको ख़ास बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर 4 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं भोजन करने, तो चारों बच्चों ने मिलकर के एक साथ भोजन किया, तो पहले इनकी माँ जो थी बच्चों को भोजन करने देती थी। पहले बच्चों को भोजन खिलाती थी और फिर बाद में जो बचता था वो खुद भोजन करती थी, क्योंकि उसको दूध पिलाना रहता था, तो इसलिए बच्चों को पेट पहले भरती थी वो। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हो गए तो फिर वो अब जो आती है, अब चूँकि आती है तो ये बैठे देखते रहते हैं और वो चुपचाप भोजन करके चली जाती है। और ये चुपचाप देखते रहते हैं कि वो देख रहे हैं ये माँ है। पहले शुरू में 5 महीने के बाद ये उसके पीछे पीछे गए भी, तो गए तो उसने दुत्कार दिया, इनको फू कर दिया, दुत्कार दिया। तो ये क्या है, थोड़ी दूर गए, फिर आगे गए, रुक गए, गए, तो ऐसे करते रहे। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल छोड़ दिया उसने कि भाई अब तुम्हारी ज़िंदगी तुम अपने आप जियो। तो ये अपनी ज़िंदगी अपने आप जीने लगे। तो इस तरह से ये बच्चे अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी अपने आप जीने लगे हैं। 7 महीने और 6 दिन के ये हो रहे हैं, तो मतलब 7 महीने के लगभग होने जा रहे हैं ये, और अब अपनी लाइफ अपने आप जीने लगे हैं ये। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनकी जो बड़ी बहन आती है, तो बड़ी बहन को ये 3 बच्चे, तिलकधारी, गीता, राधा, ये तो उसको कुछ नहीं बोलते हैं। ये भोजन करके चले जाते हैं और वो बाद में भोजन कर लेती है। लेकिन एक बिल्ली है, एक बिल्ली है बड़ी वाली, सीता, गीता, तिलकधारी, राधा, ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सीता उसको भोजन नहीं करने देती है। सीता पहले खुद करेगी भोजन, और करने के बाद जब चली जाती है फिर वो भोजन कर लेती है। इस तरह से इनका है। मतलब बड़ी बहन को भी साथ में भोजन नहीं करने देते हैं। यही कहते हैं कि भाई पहले हम यहाँ के हैं, हमारी जगह है, हम यहाँ पले बड़े हैं, माँ हमारी, सब कुछ हमारा है, तो हम पहले भोजन करेंगे। ऐसे ही पापा भी दूर बैठे रहते हैं, पहले बच्चे ही भोजन करते हैं, उसके बाद फिर ये इनके पापा भोजन करते हैं। कभी कभार जब बच्चे भूखे नहीं होते हैं तो पापा भोजन कर लेते हैं, बच्चे दूर से देखते रहते हैं।
बाद में बचता है तो बच्चे कर लेते हैं। दूसरा, वो जानते हैं कि पापा तो अभी चले जाएंगे, ये तो शाम को आएंगे या दूसरे दिन आएंगे, और बच्चे दिन में 2-3 चक्कर लगाते हैं, तो वो तो जब आते हैं तब अपना भोजन मांग लेते हैं, इसलिए उनको चिंता नहीं रहती है। तो भोजन मांग लिए रो करके, और उनको मिल गया, उन्होंने खाया पिया, अपना चलते बने। तो इस तरह से ये बच्चे चारों यहाँ पर धीरे धीरे भोजन इनको मिला, पले बड़े हैं। और बाकी आपको ये बताते हैं कि बिल्ली को बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं, बिल्ली के बच्चों को। हाँ, जो विदेशी बिल्लियाँ हैं, जो थोड़ा गोल मोल हैं, थोड़ा सा कलर है, उनको तो लोग पालते हैं, कुछ पसंद करते हैं, लेकिन देसी बिल्ली के बच्चों को तो कोई भी पसंद नहीं करता है। हर आदमी देखता है कि अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, तो फिर वो ठहरता है, रुक जाता है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अब रुक कर के चलो। लेकिन हमने जो इनसे अनुभव किया है कि बिल्ली इतनी सेंसिटिव होती है, वो पहले ही उसको आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है, आंधी पानी तूफान क्या आएगा, और वो उसी तरह से काम करने लगती है। अगर आंधी पानी आएगा तो वो पहले ही आकर के छिपने लगती है। तो ये आभास करा देती है पहले से कि कोई घटना या दुर्घटना होने वाली है। तो बिल्ली इस काम के लिए अच्छी है। दूसरा क्या है कि ये भी प्रकृति की देन है, ऊपर वाले की देन है। बच्चे हैं किसी के, तो इनको भी जीने का हक है। ज़मीन पर जो भी आया हुआ है, ऊपर वाले ने भेजा है, चाहे जैसे आया हुआ हो, सबको जीने का हक है। भाई ये बच्चे हैं, इनके कोई नाम तो जगह है नहीं, इनको कोई उससे मतलब नहीं, तो ये इनके लिए तो सारे घर इनके हैं। जहाँ इनकी इच्छा होती है और वहाँ ये चले जाते हैं, दूसरे घर में घुस जाते हैं। अगर इनको भोजन मिला तो ठीक, भोजन नहीं मिला तो भी ठीक है। भोजन नहीं मिला, अगर किसी ने भगा दिया तो भाग आते हैं, अगर किसी ने दुत्कार दिया तो भाग आते हैं, नहीं दुत्कारा तो वहाँ बैठे रहते हैं, आस लगाए बैठे रहते हैं कि भोजन मिलेगा मिलेगा। जब बिल्कुल नहीं मिलता है तो जहाँ मिलता है दौड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर इनको न तो कोई मारता है, न कोई दुत्कारता है। इनको एक ही काम है कि इनको भोजन जब ये मांगते हैं तो भोजन इनको दे दिया जाता है। और भोजन का भी समय बनाया है, एक बार सुबह और एक बार दोपहर के बाद 4 से 5 बजे का। उससे क्या होता है, उस समय में लगभग जितने हैं ये सब आ जाते हैं और सबको भोजन मिल जाता है। अगर एक आध रह भी जाता है तो वो भोजन जो है उसकी थाली में बच जाता है और वो अपना उसको खा के चला जाता है। तो इस तरह से ये बच्चे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इच्छा इनकी है, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इनको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या खाना है, सब इनके ऊपर है। हाँ, इतना ज़रूर है, ये दूध आता है पैकेट का, बाज़ार में जो दूध मिलता है, भले ही हम लोग कहते हों कि ये ठीक नहीं है, ख़राब है, लेकिन बच्चे ये पी लेते हैं, बच्चों को स्वादिष्ट लगता है। अब उसको या तो इनकी मजबूरी कहें कि भाई इनको और मिलेगा क्या, और या फिर उसको ये कहें कि हाँ ऐसा है कि जानवर तो खा ही सकते हैं। तो ये जो है उसका दूध और रोटी आराम से पी लेते हैं और रोटी खा जाते हैं। जब ज़्यादा भूख लगती है और उनको दूध ख़त्म हो जाता है तो फिर ये रोटी खा लेते हैं। एक बात हम आपको जो बता रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों में क्या करते हैं कि ये खाना साथ साथ खाते हैं, और खाना अगर बच गया है तो एक बच्चा ये अपनी बात कर लेते होंगे कि किसको आज यहाँ रुकना है, तो एक बच्चा वहाँ रुकता है और वो भोजन की रखवाली करता रहता है, और 3 बच्चे वो अपने घूमने चले जाते हैं। इसी तरह से अगले दिन कोई दूसरा बच्चा वो रुक जाता है। तो इस तरह से ये बच्चे आपस में रुकते रहते हैं
और भोजन की अपनी सुरक्षा करते रहते हैं। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है दोस्तों, वो है भोजन को प्राप्त करके खाना। साम दाम दंड भेद ये सब लगा देते हैं। आपके कदमों में लेट जाएंगे, बिल्ली रगड़ने लगेगी, सब करेगी, और उसके बाद जो है भोजन ले लेगी। अब देखिए ये जो है थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा करने लगी है। अभी मकान मालकिन ने गेट भी खोला है, तो हो सकता है इसको थोड़ा आभास हो, और ये जो है बस अब थोड़ी देर में उठने ही वाले हैं, क्योंकि अब जो है 7 बजने वाला है, 6:45 से ज़्यादा हो गया है, 7 बजने वाला है, तो 7 साढ़े 7 बजे इनको भोजन मिलेगा। तो ये काफ़ी देर से लेटे हुए हैं और अब ये उठ रहे हैं, और अगर नहीं भी उठ रहे हैं तो इनको उठाया जाएगा कि चलो भाई सवेरा हो गया है और चलो अब तुम उठ करके अपना काम करो। नहीं, ये तो इनको कोई चिंता तो है नहीं, ये तो जब इच्छा होगी सोते रहेंगे, और फिर जब भोजन निकल जाएगा फिर चिल्लाने लगेंगे। तो इसलिए इनको सबको एक समय पे इकट्ठा करके भोजन देना आसान काम रहता है कि सारे लोग खा जाते हैं और फिर सारों एक साथ आते हैं। और अलग अलग देने से क्या होता है कि हमेशा एक आता रहेगा, एक जाता रहेगा, सब चिल्लाते रहेंगे, तो वो फिर दिक्कत हो जाती है उसमें एक आदमी बिल्कुल उनके ही लिए बना रहेगा। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं इनको एक साथ भोजन देने से इनमें एकता भी बढ़ती है, और सब एक साथ भोजन करते हैं तो पता भी लग जाता कितना भोजन किया, किसने नहीं किया, और सब मिलके भोजन करके फिर भले ही अपनी अलग रास्ता पे चले जाएं। तो इस तरह ये अलग रास्ता पे भी चले जाते हैं, और सारे लोग जो है ये अपना काम करते रहते हैं। दुनिया में इनके जैसा प्राणी जिसको कि ज़्यादातर लोग नापसंद करते हैं। बड़े बड़ों को हमने देखा है कि जब बिल्ली के बच्चे जाते हैं तो उसके ऊपर पानी फेंकते हैं। अरे भाई, तुम्हारी उम्र 35-40 साल है और ये 7 महीने के बच्चे हैं, ज़रा सोचो कि हम पानी फेंक रहे हैं इनके ऊपर। अगर वो उनके ऊपर कोई इसी तरह से पानी फेंके तो उनको कैसा महसूस होगा। और दूसरा ये है कि लोग पत्थर उठा के मारते हैं इनके ऊपर। ये देखिए, अब ये उठ रही हैं, थोड़ी चहल पहल हो रही है, मकान मालिक उठी हैं, खटपट शुरू हुआ है थोड़ा सा, तो इनको भी आभास होगा कि हाँ भाई चलो सवेरा हो गया है। ये देखिए ये किस तरह से ये लग रहा है अब ये भी बस उठने ही वाली हैं, और अगर नहीं उठेंगी तो इनको उठा करके अब बाहर भेजा जाए कि चलो भाई बाहर चलो, और अभी थोड़ी देर में सबको भोजन मिलेगा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो अभी ये अकेली है यहाँ पर, और बाकी जैसे ही ये चिल्लाएंगी, सब चिल्लाते हैं तो सब एक दूसरे की आवाज़ सुनकर के आ जाते हैं, चलो भाई भोजन आ गया है और भोजन मिलने वाला है। तो ये देखिए किस तरह से उलट पुलट हो रही हैं बिल्कुल। अगला पंजा इन्होंने बायां वाला फिर उसी तरह से उठा के रखा हुआ है, हल्का सा मुड़ा हुआ है। पीछे वाले पैर, बायां पैर वो मोड़ा है, दाहिना भी मोड़ा हुआ है, हल्की सी मुड़ी हुई हैं ये। वहाँ पे जगह नहीं है जहाँ ये सोई हुई है जिससे कि पैर फैला सकें ये, और या फिर इनको सर्दी हल्की लग रही होगी इसलिए ये सिकोड़े हुए हैं। तिलकधारी जब सोते तो पूरे पैर फैला के सोते हैं वो बिल्कुल। और ये जो बिल्लियाँ सो रही हैं ये थोड़ा सा पैरों को सिकोड़ करके सो रही हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कपड़े को बिल्कुल खींच के अपने सर के ऊपर अपना सर ही ढक लिया इन्होंने। ये देखिए, तो कपड़े को रख कर के इन्होंने सर ढक लिया है और अंधेरा कर लिया अपने सर के ऊपर कि रात हो जाए। बल्ब की लाइट से इनको थोड़ी दिक्कत होती रहती है। तो ये देखिए, ये देखिए बस उठ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि समय जैसे जैसे गुजर रहा है
इनको भूख भी लगती जा रही होगी और फिर उनको भोजन मिलेगा तो वापस जाएंगे, नित्य कर्म भी करेंगे ये। और ख़ास बात यह है कि जब ये भोजन कर लेते हैं उसके बाद ये एक्सरसाइज करते हैं भोजन करने के बाद। और एक्सरसाइज करने के बाद भी फिर ये क्या करते हैं, इनका दूसरा काम रहता है अपने हाथ पैर पंजों की सफाई करना। ये खाना खाने के बाद सफाई करते हैं पूरी तरह से। और उसके बाद फिर इनका मिशन है अपना अगला कदम शिकार पर जाना या कहीं कुछ और करना। ज़्यादातर इनका वही काम है कि भाई छोटे मोटे शिकार करो, भोजन किया और शिकार करो, क्योंकि मांसाहारी जानवर हैं ये। शाकाहारी भी हैं, शाकाहारी इसलिए हैं कि ये जो है दूध और रोटी और ये सब खा लेते हैं, लेकिन मेन तो मांसाहारी ही हैं। दोस्तों बिल्लियों की एक खूबी हम बताते हैं, ये अगर आपके यहाँ पर हैं तो आपके यहाँ पर न तो कोई छिपकली मिलेगी, न कोई गिरगिट मिलेगा, न कोई मेंढक आएगा। यहाँ तक कि अगर सांप का बच्चा भी कोई आ गया है या सांप आया है तो ये उसको भी थपेड़ा मार देती हैं, उसको ही थपेड़ा मार देती है और सांप भी भाग जाता है। ये घटना हो चुकी है। बिल्ली के जब बच्चे छोटे थे तो प्लाट में, अपने प्लाट में वो बिल्ली बच्चों के साथ रखी हुई थी और वहाँ पर एक सांप आ गया, घोड़ा पछाड़ था, और बिल्ली ने उसको देखा तो बच्चों को उसने किनारे किया, बच्चे किनारे हो गए और उसको एक थपेड़ा मारा उसने बिल्ली ने। तो वो सांप वहाँ से भाग करके और दूसरे के प्लाट में चला गया वो। तो इसलिए बिल्ली जो है सांप से घबराती है, घबराती नहीं है बिल्ली, सांप से घबराती नहीं है। हाँ, एक बात और आपको बताएं, अगर आप ये सोचेंगे कि न्योला जो होता है वो सांप पर भारी पड़ता है तो बिल्ली क्या करेगी, बिल्ली क्या न्योले को भी मार देगी? नहीं दोस्तों, ये देखा है हमने कि एक न्योला अभी प्लाट में आया था, उसकी पूँछ बहुत बड़ी थी और वो बहुत ही, उसका चेहरा पतला और पूँछ बड़ी, बहुत लंबा था न्योला, बहुत तगड़ा था। तो वो पहले तो बिल्लियाँ दोनों जो है उसकी शिकार के लिए घेरे हुए थी। ये देखिए ये कैसे कैसे देखिए हो गई हैं, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल लंबी लंबी हो गई हैं और दीवार में पैर इनके टच हैं। ये देखिए किस तरह से पूरा चित हो गई हैं ये। हाँ, तो क्या हुआ कि वो न्योला धीरे धीरे छिपता रहा, ये दोनों बाहर थीं उसकी शिकार में। फिर वो धीरे धीरे जब उसने देख लिया ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 7 महीने छोटे छोटे बच्चे, तो फिर वो बाहर खुल के आया। और खुल के जैसे ही आया तो बिल्ली, एक ये गीता थी, ये सामने थी। तो उसने क्या किया कि अपना पूरा जो है शरीर, पूरा पेट जो है खूब फुलाया उसने, बाल उसके एकदम बड़े बड़े खूब और फूल गए। जैसे उन्हें फुलाया तो बिल्ली एक जो थी सीता वहाँ पर, वो तो डर के भाग आई, लेकिन राधा थोड़ी देर बनी रही। राधा नहीं, राधा भी चली आई, ये गीता बनी रही। और जैसे ही वो ऊपर से उधर से आया और कूदा, राधा का आमना सामना हुआ। तो जब राधा का आमना सामना हुआ, राधा का आमना सामना हुआ तो वो तो भाग गई, लेकिन ये जो गीता थी इसका आमना सामना हुआ। तो गीता का आमना सामना हुआ, लेकिन गीता ने सामना तो उसका किया, लेकिन जब वो पास में आया इनके तो गीता को ये लगा कि ये तो हमसे भारी है, तो गीता एकदम उछल के और वापस भाग आई इधर को, डर की वजह से। मतलब जो न्योला आया था बड़ा था और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था साथ में, तो न्योला इनके ऊपर हावी हो गया और ये बिल्लिया के बच्चे भाग आए। तो न्योला जीत गया और ये भाग करके हार गए। तो दोस्तों इस तरह की ये घटनाएं जो होती रहती हैं, इनसे बड़ी सीख मिलती है कि बिल्लियां छोटे प्राणियों को, जैसे गिरगिट है, छिपकली है, मेढक है, चूहा है, इनसे तो ये भारी पड़ती है, लेकिन न्योले पे भारी भी नहीं पड़ी। सांप को तो भगा सकती है ये, लेकिन न्योला अगर सामने आ जाए तो ये न्योले के साथ जो है फिर इनकी हिम्मत टूट जाती है। अब देखिए ये फिर करवट लेके लेट गई है और अपना सर इसने ऐसे रख लिया है और आराम से ये
बायां हाथ रखे हुए हैं इधर, आगे वाला पंजा और पीछे वाले रखे हुए और सो रही है। और देखिए आंखें भी खोल रही थोड़ी थोड़ी, या ये देखिए किस तरह से एड़ाती गुड़ाती रहती हैं। अब आंखें थोड़ी खोली हैं, ये उठ गई हैं ये देखिए दोस्तों। अरे वाह, एक्सरसाइज भी इन्होंने की है। ये देखिए अब उठी हैं और उठ करके अब बैठ गई। ये देखिए अब उठ गई ये। अब इनका सवेरा हुआ है, 7 बज गया है, अब इनका सवेरा हुआ है। अब ये समझ रही हैं कि खटपट होने लगी है और सवेरा हो गया है। ये उठ के बैठ गई, लेकिन अभी नींद है, नींद भरी हुई है, मतलब लेटी नहीं है। अब उठ कर के बैठ गई हैं, हल्का फुल्का ऊँघ रही हैं। बस जो भी है ये 2 4 5 मिनट 10 मिनट में उठने वाली हैं बस। इस तरह से इनकी ये आज आपने देखी एक्टिविटी, किस तरह से सोती हैं, उसके साथ क्या करती हैं और किस तरह से ये देखिए कान हल्के चला रही हैं। वो देखिए हल्का सो भी रही हैं और कान भी हल्के हल्के चला रही हैं। ये देखिए दोस्तों, आज गीता किस तरह से सोई है, किस तरह से उठी है, क्या क्या इसने एक्टिविटी की है और किस तरह से बिस्तर बैठी हुई है, किस तरह से तकिया हटाया, इसको आभास नहीं हुआ, किस तरह से अंगोछा हटाया, आभास नहीं हुआ। और अब जो है मकान मालिकिन उठी हैं तो ये भी धीरे धीरे उठ गई हैं। वो दरवाज़ा खुला है, ये भी आँख खोल रही है। अब धीरे धीरे ये यहाँ से उठ कर के और भोजन जैसे ही मिलेगा तुरंत चिल्लाने लगेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। अब ये थोड़ी देर और देखते हैं कब तक सोती हैं और बाहर कब तक जाती हैं। तो इनकी पूरी आज सोने की कहानी कि किस तरह सोती हैं, किस तरह उठती हैं, बैठती हैं, कब कैसे क्या करती हैं, किस तरह से अड़ाती गुड़ाती हैं, तो सारी चीज़ें आज कैमरे में कैद हो गई हैं। और अभी भी इनकी जो एक्टिविटी है उठने तक की, वो देख रहे हैं कि किस तरह से ये उठेंगी, क्या क्या करेंगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ही, सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी कि बिल्ली के बच्चे जब सोते हैं तो क्या क्या करते हैं, किस तरह एक्टिविटी करते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह बैठते हैं और क्या क्या इनके अंदर सेंसिटिविटी रहती है। अगर आसपास कोई सामान पड़ा हुआ है तो उसको अगर आप हटा लेते हैं तो इनको आभास नहीं होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके पास में जो सामान होगा वो जिसके ऊपर ये बैठे होंगे वो अगर हटाओगे तो फिर ये उठ जाएंगे। थोड़ा दूर रखा हुआ है, देखिए देखिए कान, ये देखिए कान किस तरह चला रही है। ये देखिए आंखें इन्होंने बंद करके नीचे सर कर लिया है ऊपर से। वो देखिए, वाह क्या नज़ारा है राधा का। सॉरी, राधा नहीं, राधा नाम आ जाता है, ये गीता है, गीता का। राधा तो काली है, ये थोड़ी सी गोरी हैं, ये कम काली हैं और ये तीसरे नंबर की हैं गीता। सबसे ज़्यादा शिकारी बिल्ली यही है, काफ़ी इसने शिकार किए हैं और बाकी तो कम शिकारी हैं, वो सब दूध रोटी पे ही टिके रहते हैं। और जो राधा, उसको तो शिकार मिलता ही नहीं है, वो तो बहुत छोटी है बेचारी, अभी भी छोटी है। जब भोजन करते हैं, जब इनको माँ भोजन देती है, थोड़ा थाली ऊपर रखती हैं, इन 4 बच्चों में सिर्फ एक बच्चा, वही बिल्ला जो है, कौन, तिलकधारी, वो छलांग लगा के थाली पकड़ लेता है। और बाकी ये बिल्लियां हैं, ये छलांग नहीं लगा पाती हैं, ये तो सिर्फ बस थोड़ा सा ऊपर खड़ी हो जाएंगी 2 पैरों पे और पकड़ लेंगी उसको बस। और उसमें जो राधा है सबसे छोटी, वो कुछ नहीं कर पाती, वो तो न खड़ी हो पाती है और न छलांग लगा पाती है। ये बिल्ली दोनों हैं, सीता और गीता, ये तो थोड़ा खड़ी भी हो जाती हैं और पकड़ लेती हैं थाली को। और तिलकधारी तो छलांग लगा के पकड़ लेते हैं। पहले बैठे रहेंगे, फिर अंदाज लगाएं कितनी ऊंची है थाली,
और उस थाली को छलांग लगाएंगे, पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद तिलकधारी आराम से नीचे उतार करके फिर सबको खाना खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं और साथ में इनको भी खिलाते हैं। और राधा सबसे छोटी है, वो तो कुछ नहीं कर पाती, वो इसीलिए वो चिल्लाती ज़्यादा है। तो थोड़ी देर में इनको भोजन मिलेगा। अभी ये लेटी हुई हैं और अभी सूरज भी कुछ खास निकला नहीं है, मौसम में बादल छाए हुए हैं। 2 दिन पहले कहीं कहीं ओले भी पड़े थे, तो अभी सूरज की रोशनी उतनी नहीं है, अंधेरा जैसा हल्का सा है। इस वजह से ये बच्चे बेबी सो रहे हैं। जैसे लाइट निकलती है सूरज की तो ये फिर उठ जाते हैं। तो देखते हैं इनको ये क्या करती हैं। अभी तो सो ही रही हैं ये। अभी इनको सोने देते हैं थोड़ा, देखें कितनी देर अभी सोएंगी। उसके बाद बस अब सवेरा हो ही गया है, भोजन मिलेगा तो अपने आप उठ जाएंगी ये। बस भोजन पे जैसे ही आवाज़ आएगी भोजन आया चलो, ये तुरंत चल देती है। फिर देखते बाहर क्या नज़ारा है। बाहर आज कोई अभी नहीं आया है कोई। हाँ, ये कौन बैठा हुआ है बाहर? बाहर कोई एक बैठा हुआ है, आंखें मीच ली हैं उसने। बाहर कोई है, शायद राधा बैठी हुई है। बाहर राधा बैठी है, ये राधा रानी बैठी हुई है। हाँ वाह, वो भी अमवा रही है। बाहर अभी राधा रानी बैठी है। बाहर अभी राधा रानी बैठी है। वाह, तो राधा रानी बाहर बैठी हुई है और ये अभी यहाँ पर सो रही है ये। अब देखते हैं इनको, धीरे धीरे इनको उठाते हैं कि भाई चलो चलो बाहर चलो, चलो उठो। गीता 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 गीता। देखिए दोस्तों, इतनी बेसुध होके सो रही हैं ये। देखिए, ये देखिए, इनका बिस्तर खींच भी रहा है, ये देखिए, लेकिन इनको होश ही नहीं है। जिस पे लेटी हैं ये कपड़े पे, उसको खींच रहे हैं, लेकिन ये इतनी बेसुध होके सो रही हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनको लग ही नहीं रहा कि हमारा कपड़ा खींच रहा है, बस ये भी खींचती चली आ रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाह बताइए, इतनी बेसुध होके सो रही हैं ये। अब देखिए, पूरा कपड़ा धीरे धीरे इनके पास निकल रहा है, बस जमाई भर रही हैं। ये देखिए, देख रही हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है, इनको आभास तो हुआ है कुछ हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए, कपड़ा इनका डाल दिया। अब देखिए किस तरह सफाई, अब ये सफाई करेंगी। अब ये उठ के बैठ गई हैं और सफाई करेंगी। बस ये देखिए, सफाई पीछे से लेकर के और आगे तक की सफाई। ये देखिए, ये पंजों की, आगे वाले पंजों की सफाई। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो माँ हूँ, बोलो माँ हूँ, खाना मांगो, बोलो माँ हूँ, बोलो बोलो माँ हूँ, बोलो
माऊ। अभी सो रही हैं, अभी पूरी तरह से होश में नहीं है। कभी आंखें खोल देती हैं, कभी आंखें बंद कर लेती हैं। बोलो माऊ, माऊ बोलो। देखिए दोस्तों, इनकी मूछें किस तरह से बिल्कुल तनी हुई हैं, बिल्कुल अभी झुकी नहीं है मूछें इनकी, एकदम बिल्कुल सीधी, बहुत ही बढ़िया। भीनी भीनी आंखें खोले हुई हैं। आगे को इन्होंने कान कर लिए हैं, अपने कान आगे कर लिए हैं कि जिससे हर चीज़ सुनाई दे। ये देखिए आगे की जो तरंगे हैं सारी जाएंगी। अब इन्होंने आंखें खोली हुई हैं। देखिए अगला हाथ पंजा इन्होंने रखा हुआ है, पूंछ भी रखी, बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में बैठ गई हैं। ये नॉर्मल बैठी हैं, इनको बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। इतना इनसे बोल रहे हैं, डर ही नहीं लग रहा, आराम से बैठी हुई हैं बिल्कुल। ये देखिए भाई बोलो, माऊ करो, माऊ बोलो, माऊ। वाह, दो दांत आगे के 2 दांत निकल आए, बहुत बड़े बड़े हैं, तभी शिकार करती हो। अच्छा बोलो माऊ, माऊ। सेकंड करती हो, सेकंड करो। चली गई भाई। जय, चलो कोई बात नहीं, उठ गई हैं और अब ये इनको उड़ जाने देते हैं। ये कूद भी गई हैं, वाह बहुत अच्छा, कूद गई। चलो भाई, ये बिल्ली ने आज अपना सोने का सफ़र पूरा कर लिया है। अब देखिए ये बाहर जाएगी भोजन करने के लिए।